नमस्ते दोस्तों, आज फिर हमारे चैनल और हमारी वेबसाइट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर और वो टॉपिक है डोमेन एक्सटेंशन को लेकर। बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट रहता है जब वो एक न्यूज वेबसाइट स्टार्ट करते हैं कि कौन सा डोमेन उनको परचेज करना चाहिए, यानी कि कौन सी डोमेन एंडिंग वाला जो डोमेन है वो उनको परचेज करना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट रहता है, तो इसी को लेकर मैंने एक प्रॉपर गाइड बनाई हुई है जिसे आप एक्सेस कर सकते हो अपने फोन पर, लैपटॉप पर और कंप्यूटर पर भी। और ये जो गाइड है पूरी हिंदी में होने वाली है, क्योंकि मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूं जो स्पेशली हिंदी को ही समझते हैं, जो छोटे से गांव, छोटे से शहरों से बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए मैंने प्रॉपर गाइड बनाई है और ये गाइड है 2026 में .in.com.news.fyi कौन सा डोमेन एक्सटेंशन आपकी न्यूज वेबसाइट के लिए अच्छा रहेगा, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रांड ट्रस्ट, ग्लोबल रीच के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्राइस कंपैरिजन के हिसाब से। ये कंप्लीट गाइड हिंदी के अंदर है और मैं आपको समझाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप अगले कुछ मिनटों में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसे वीडियो को देखने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं नेक्स्ट पे और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसे आप मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं डोमेन जो एक्सटेंशन होता है वो होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यूज है, न्यूज वाले यात्रा करके, और जो लास्ट में ये .in लिखा हुआ है ये एक डोमेन एक्सटेंशन है। इनको ये डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं जो भी डॉट के बाद लिखा रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसईओ में, ब्रांडिंग में और गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसको ही लेकर मैंने आज पूरा कंपैरिजन, बेनिफिट्स और जो उसके कौन से उनके बारे में बात करने वाला हूं। तो अब चलते हैं अपन अगले पॉइंट पर। पॉइंट है .in डोमेन। .in डोमेन जो होता है वो स्पेशली भारत को ही रिप्रेजेंट करता है। IN से रिप्रेजेंट होता है इंडिया। तो ये स्पेशली जो .in डोमेन होता है वो स्पेशली भारत के लिए होता है और ये भारत के एसईओ के हिसाब से ये बहुत अच्छा होता है और इसके लिए मैंने रेटिंग दी है पूरी 5 स्टार। इसके अलावा आपको ग्लोबल रीच इस पे बहुत अच्छी नहीं मिल पाएगी, आप ग्लोबली इसको नहीं रैंक करवा सकते हैं क्योंकि ये स्पेशली टारगेट करता है इंडियन लोगों को, इंडियन कंटेंट को। तो ये गूगल जो रहता है वो स्पेशली इंडिया के अंदर इसको बहुत अच्छे से रैंक करता है। ट्रस्ट के मामले में इसको 5 स्टार मैंने दिए हैं। अगर आप एक न्यूज वेबसाइट इस डोमेन एंडिंग के साथ बनाते हो तो आपको बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। आप बहुत जल्दी इंडिया में लोकल न्यूज, लोकल लैंग्वेज में आप बहुत जल्दी से रैंक करेंगे विदाउट एनी कंपटीशन के। इसकी कीमत भी बहुत कम होती है और आपको बहुत जल्दी मिल भी जाएगा किसी भी डोमेन जहां से भी आप प्रोवाइडर से आप खरीदोगे। और ये गूगल डिस्कवर के लिए और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा डोमेन एंडिंग और ट्रस्ट वर्दी भी है। अगले पॉइंट पे चलते हैं अपन। यहाँ पे लिखा हुआ है इन डोमेन के फायदे क्या क्या होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ फायदे दिए हुए हैं कि गूगल इसको भारतीय यूजर को ज्यादा दिखाता है। इसके अलावा ये बहुत सस्ता भी होता है और जो सरकारी वेबसाइटें होती हैं, स्पेशली इंडिया की जो टारगेटिंग जो वेबसाइटें होती है वो .in का यूज करती है स्पेशली, और भारत के लोग इस पर ट्रस्ट भी बहुत करते हैं इस वाले एंडिंग वाले डोमेन पर। और ये गूगल डिस्कवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ये आसानी से आपको मिल भी जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। इसके नुकसान साफ और सीधे सीधे से हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो डोमेन होते हैं, .in वाले डोमेन होते हैं, वो ग्लोबली रैंक नहीं करते हैं और इनको आप बहुत ग्लोबल लेवल पर स्केल नहीं कर सकते हो। इसको इंटरनेशनल स्केल पर लोग इस पर ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। अमेरिका से कोई अगर इस वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो वो इतना ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये इंडिया को प्रेजेंट करता है डोमेन। तो इसके लिए आप स्पेशली भारतीय जो लोग हैं उनको टारगेट कर सकते हो। तो अगर आपका कंटेंट लोकल लैंग्वेज में और लोकल न्यूज को रिलेटेड है और स्पेशली इंडिया के लिए है तो आप इस वाले डोमेन को जरूर से प्रेफर कर सकते हो और इसके फायदे ही फायदे आपको मिलने वाले हैं अगर आपकी वेबसाइट हिंदी में है तो। .com डोमेन के बारे में यहाँ पे कुछ बातें हैं। आपको ये 1200 रुपए के अराउंड सस्ता भी मिल सकता है, अगर डिपेंड करता है आपका कौन सा डोमेन है, उसकी डिमांड कितनी है। और कुछ डोमेन बहुत महंगे होते हैं .com आसानी से नहीं मिलता है, पर इसका एसईओ भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 स्टार दिए क्योंकि .in में मैंने 5 स्टार दिए पर .com में मैंने 4 स्टार दिए। इसके पीछे रीजन ये है कि .in वाले जो डोमेन रहते हैं, जो वेबसाइटें रहती है वो बहुत अच्छे से रैंक करती है स्पेशली इंडिया में। .com वाले जो डोमेन होते हैं उन्हें आप ग्लोबल लेवल पर रैंक करा सकते हो और इसको स्केल भी कर सकते हो और इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा रहती है कंपैरिजन एनी अदर, और ये आसानी से मिलता भी नहीं है। और ये न्यूज के लिए भी बहुत अच्छा होता है कंपैरिजन। अगर आप स्पेशली इंडिया को टारगेट करने वाले तो .in के साथ जाइए। अगर आपको ग्लोबल रीच चाहिए, ग्लोबल आपको स्केल करना है अपनी न्यूज जो वेबसाइट है, तो आप .com डोमेन के साथ चाहिए। अगले पॉइंट पे अपन चलते हैं। यहाँ पे .com के क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो आप इसे ग्लोबल लेवल में पहुंचा सकते हैं और इसका जो
ट्रस्ट है वो स्पेशली ग्लोबली बहुत सारे लोग इसको ट्रस्ट करते हैं और ये ग्लोबली सबसे ज्यादा यूज होने वाला डोमेन एक्सटेंशन है और ये 180 से ज्यादा देशों में मान्य है, यानी कि आपके ब्रांड की शक्ति को भी बढ़ाता है, यानी कि ये आपके ब्रांड को अच्छे से रिप्रेजेंट भी करता है और इसे आप इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छे से स्केल कर पाओगे। इसके .com डोमेन के कुछ नुकसान भी हैं, ये बहुत महंगा होता है, यानी कि .in से थोड़ा ज्यादा महंगा होता है और ये भारत में थोड़ा कम प्रभावी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, .com सबसे अच्छा डोमेन होता है, लेकिन अगर आप स्पेशली इंडिया के लिए कोई चीज करने वाले हो तो .in .com से भी ज्यादा बेटर होता है। .com एंडिंग वाले जो डोमेन होते हैं, जो वेबसाइट होती है, वो आसानी से आपको किसी भी डोमेन प्रोवाइडर से आसानी से नहीं मिलते हैं। कई बार ये बहुत महंगे भी मिलते हैं और शुरुआत में ये बहुत महंगा भी होता है। अगर आप बिगनर है, आपका बजट थोड़ा कम है, तो ये बहुत महंगा होता है। और बाकी अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप स्पेशली इंडिया को टारगेट करने वाले तो .in के साथ जाइए, अदरवाइज आप .com अगर आपको मिल जाए तो आप .com से भी शुरू कर सकते हो। अगले पेज पे अपन चलते हैं यहाँ पे। और अगर आप एक न्यूज वेबसाइट बना रहे हो तो .news डोमेन भी होता है, जो भी थोड़ा महंगा आता है और ये आपको मिल भी जाएगा आसानी से। अगर आप होस्टिंगर से या नेमचीप वगैरह से इसको परचेज कर रहे हो तो ये आसानी से मिल जाएगा। ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, अच्छा खासा काम भी करता है। अगर आपकी वेबसाइट न्यूज है तो ये बहुत अच्छे से काम करता है, स्पेशली गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ग्लोबली रैंक भी अच्छे से हो सकता है और ग्लोबली स्केल भी बहुत अच्छे से हो सकता है। लोग इसको ट्रस्ट भी करते हैं क्योंकि आप न्यूज वाला कंटेंट इस वाले डोमेन पे डालने वाले हो, तो लोग ट्रस्ट करते हैं क्योंकि इसकी एंडिंग में .news है। इसके अलावा इसकी कीमत के बारे में आप समझ सकते हो कि 1000 रुपए का अराउंड मिल जाएगा। सस्ता भी मिल सकता है, महंगा भी मिल सकता है, डिपेंड करता है आपके डोमेन, आपके ब्रांड नेम के ऊपर। इसके अलावा ये गूगल डिस्कवर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके लिए मैंने आपको 5 स्टार रेटिंग दी है और ये गूगल और ये न्यूज के लिए भी, समाचार के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ब्रांड के ट्रस्ट को लेकर भी ये 5 स्टार मैंने यहाँ पे रेटिंग दी है और ये बहुत अच्छा होता है। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पे .news के जो फायदे और नुकसान यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। .news के जो फायदे हैं वो ये है कि ये तुरंत में समझ में आता है लोगों को। जब वो गूगल पर सर्च करते हैं कुछ, तो लोगों को तुरंत पता चलता है कि ये स्पेशली एक न्यूज वेबसाइट है और न्यूज को ही टारगेट करती है। तो लोग इस ट्रस्ट के चलते इस पर क्लिक भी करते हैं और लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और ज्यादा इसके आर्टिकल को पढ़ते हैं। इसके अलावा ये गूगल डिस्कवर के लिए बहुत अच्छी होती है। गूगल इसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है कंपैरिजन अदर जो डोमेन एंडिंग है उनके कंपैरिजन। इसकी विशेष बात यह है कि ये जो डोमेन एंडिंग है ये स्पेशली रिप्रेजेंट करता है .news, यानी कि न्यूज को ही रिप्रेजेंट करता है। इसके नुकसान भी कुछ हैं। बहुत सारे लोग .news को नहीं जानते हैं क्योंकि ये प्रचलन में इतना नहीं है, लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं इसको, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है और ये नया एक्सटेंशन है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ है। अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे एक डोमेन एंडिंग और भी है जिसे .fy डोमेन कहते हैं। ये थोड़ा अभी अभी प्रचलन में आया है, तो उसकी रेटिंग जो मैंने दी है थोड़ी कम दी है। कीमत के मामले में ये सस्ता होता है और आसानी से मिल भी जाता है। और अगर आप किसी एक माइक्रो नीच को टारगेट करने वाले हैं तो आप इस वाले डोमेन एंडिंग के साथ जा सकते हो, इसे प्रेफर कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप बहुत ही माइक्रो लेवल के नीच को टारगेट करने वाले, ये आसानी से आपको मिल जाएगा, सस्ता भी मिलेगा और ये अभी अभी थोड़ा प्रचलन में हुआ है। बहुत सारी मैंने वेबसाइटें देखी हैं जो अच्छे खासे व्यूज को मंथली लेके आ रहे हैं और ये उनका जो डोमेन एंडिंग है वो .fy डोमेन एंडिंग है। तो आप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अगले पेज पे अपन चलते हैं। यहाँ पे सभी डोमेन की एक कंपैरिजन टेबल है, तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रॉपर डोमेन के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे एसईओ, ग्लोबल, ट्रस्ट, न्यूज और इसकी जो प्राइस होने वाले हैं। इसके अलावा डिस्कवर, गूगल डिस्कवर और फ्यूचर को लेकर एक कंपैरिजन है और मैंने यहाँ पे रेट भी किया हुआ है कि कौन सा किस मामले में अच्छा है और कम है, उस हिसाब से मैंने रेट भी किया हुआ है यहाँ पे। अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे एक कीमत का कंपैरिजन है, तो आप देख सकते हो .in वाले बहुत सस्ते मिल जाते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट इंडिया को टारगेट कर रही है, एक लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी या किसी और लैंग्वेज को टारगेट करने वाले हो, स्पेशली इंडिया को, तो आप .in के साथ जाइए, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इसके बाद अगर आपको दाम को लेकर अगर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनके दाम। इनकी अराउंड आपको ये डोमेन एंडिंग वाले डोमेन आपको मिल जाएंगे, इनसे सस्ता भी मिल जाएंगे और इनसे थोड़े महंगे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके न्यूज वेबसाइट के नाम पर और ये अवेलेबल है कि नहीं है और इसकी डिमांड कितना है, तो डिपेंड करता है डोमेन प्रोवाइडर पर भी। अगर आप होस्टिंग खरीदते हो तो होस्टिंग के साथ आप 1 साल के लिए कोई भी डोमेन क्लेम कर सकते हो फ्री में, तो कर सकते हो। अब चलते हैं अपन अगले पेज पे और यहाँ पे कुछ बातें मैंने दी हैं जो हमारी सिफारिश है, जो मेरा जो सजेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप डोमेन खरीदने वाले हो और फ्रेश न्यू डोमेन खरीदने वाले हो तो आप हमारे लिंक से जाके खरीद सकते हो
और आपको यूज करना है रिवील 27 कूपन कोड, और आपको यहाँ पे जाके क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हो। हमारे लिंक से खरीदने से आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और पूरे 1 साल के लिए आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट जाके खरीदते हैं तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। हाँ, आपको डोमेन फ्री में मिल जाएगा, लेकिन आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आप हमारे लिंक से खरीदिए, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। आपको बस सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद आप सीधा होस्टिंगर के पेज पे पहुंच जाएंगे और आपको यूज करना है हमारा कूपन कोड रिवील 27। आपको चूज करना है बिजनेस प्लान, क्योंकि न्यूज वेबसाइट के लिए बिजनेस प्लान सबसे बेस्ट होता है एक स्टार्टिंग के लिए। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है चूज प्लान पे, और इसके बाद आपको चला जाना है जो परचेज पेज पे आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपके सामने ये जो कार्ट है ये खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेरे लिंक से जब परचेज करोगे तो आपको कोई भी कूपन कोड डालने की जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी 20% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, और आपको जो टोटल पे करना होगा वो करना होगा $105, जो कि कुछ 8-9 हजार के अराउंड होने वाला है। और आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है वो 4 साल के लिए होस्टिंग मिलने वाला है, प्लस में 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा आपको फ्री होस्टिंग मिलने वाली है। यानी कि 48 महीने नहीं, आपको 51 महीने के लिए होस्टिंग मिलने वाली है। एक बार परचेज करने के बाद आपको बार बार रिन्यू नहीं करना पड़ेगा पूरे 4 साल तक। और फ्री में एक डोमेन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर चाहो तो आपका बजट थोड़ा कम है तो आप यहाँ पे 12 महीने के लिए परचेज कर सकते हो, और उसके लिए आपको टोटल जो चार्ज देना पड़ेगा डिस्काउंट के बाद वो सिर्फ देना पड़ेगा $36 ओनली। इसमें हो सकता है थोड़ा जीएसटी वगैरह ऐड हो जाए तो थोड़ा दाम बढ़ जाएगा जब पेमेंट करोगे, अदरवाइज ये $40 के अराउंड आपको मिल जाएगा। मेरी सिफारिश तो यही है कि आपको पूरे 4 साल के लिए परचेज करना चाहिए, क्योंकि बार बार रिन्यू करने में थोड़ी दिक्कत होती है, और वेबसाइट 1 साल तो पता नहीं चलता है कब निकल जाता है। 1 साल को तो अच्छे से रैंक और गूगल डिस्कवर में अपीयर होने में लग जाता है। तो आपको 4 साल के लिए परचेज करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और थोड़ा बजट को बढ़ाइए, कैसे भी करके 4 साल के लिए खरीद लीजिए। डोमेन तो आपको 1 साल के लिए मिलेगा, इस रिन्यू करना पड़ेगा आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये गाइड जो है आपको कैसी लगी, क्योंकि और भी ऐसी गाइड मैं लेके आने वाला हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।